धमाकेदार कंसेप्ट के साथ हम आपके साथ जुड़ गए हैं, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रत्येक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होता है वो लाइंड होता है दो टाइप्स ऑफ सेल्स से, दो प्रकार के सेल्स से। पहला जो सेल्स हो गया वो हो गया मेल जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, मेल जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया। दूसरा है आपका सर्टोली सेल्स, दूसरा क्या हो गया, सर्टोली सेल्स। यहाँ पे इस फिगर को ध्यान से देखिएगा। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हो गया, ठीक है, उसके जस्ट बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हो गए, उसके बाद आपका स्पर्म बनेगा, स्पर्म के बाद स्पर्मेटोजोअल हो गया। क्या हो गया, स्पर्मेटोजोअल हो गया। क्या हो गया, स्पर्मेटोजोअल। ये जो खाली स्थान होता है सेल्स के बीच का उसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरट्यूबुलर स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरट्यूबुलर स्पेस, ठीक है। ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होना चाहिए, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। कुछ इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स भी होते हैं जिसे आरबीसी हम बोलते हैं, इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स, जो कि इम्यून में मदद करते हैं। खाली स्थान जो है क्या हो गया, ल्यूमेन हो गया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में, ठीक है। एक सर्टोली सेल्स हो गए, एक स्पर्मेटोगोनिया हो गया, सर्टोली सेल्स हो गए और स्पर्मेटोगोनिया हो गया। लेडिक सेल्स हुए, लेडिक सेल्स को हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। लेडिक सेल्स को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोल करते हैं, जो कि प्रोड्यूस करता है एंड्रोजन। क्या प्रोड्यूस करता है, एंड्रोजन को प्रोड्यूस करता है, स्पर्मेटोगोनिया। और ये हो गया आपका सर्टोली सेल्स, ठीक है, ठीक है। पहला है आपका स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है, कि जो कि डिवाइड होता है अल्टीमेटली गिव राइज टू स्पर्म, डिवाइड्स होता है अल्टीमेटली, डिवाइड्स अल्टीमेटली टू गिव राइज टू स्पर्म, स्पर्म को देता है। नर सेल्स का ये, लेडिक सेल्स का ये, नर सेल्स का ये, सर्टोली सेल्स का ये। लेडिक सेल्स जो आपका एंड्रोजन प्रोड्यूस करता है, तो नर सेल्स का ये, सर्टोली सेल्स का ये, या सस्टेनिकुलर सेल्स का ये, ठीक है, सस्टेनिकुलर सेल्स। नर सेल्स जो होते हैं यानी सर्टोली सेल्स, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, किसको, डेवलपिंग स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फैगोसाइटोसिस ऑफ एक्स्ट्रा मटेरियल ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, फैगोसाइटोसिस करते हैं जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है ड्यूरिंग आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। प्रोड्यूस करता है एक फैक्टर को जिसे हम एसएमएफ फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसएमएफ फैक्टर बोलते हैं। एक फैक्टर को प्रोड्यूस करता है जिसे हम एसएमएफ बोलते हैं, यानी स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। उसे क्या बोलते हैं, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर बोलते हैं, जो कि मदद करता है स्पर्म को मैच्योरेशन करने में मदद करता है, ठीक है। प्रोड्यूस होता है एक एबीपी यानी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एक प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, एबीपी प्रोड्यूस होता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि बाइंड करता है किससे, एंड्रोजन से बाइंड करता है। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर।